तो आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरा हो गए हैं। कश्मीर में पिछले 2 साल में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर कैसे जश्न मना रहा है, देखिए श्रीनगर से हमारी संवाददाता अदिति त्यागी की रिपोर्ट। कौन सी ऐसी धुन है जो आप हमारे दर्शकों को सुनवा सकते हैं अपने इस बैंड के माध्यम से? आपको लगता है आप लोगों की भी जो फेवरेट हो? हम बजाएंगे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत। बहुत खूब जी। ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों के लिए ये धुन जो है वो प्ले की है, और हम लगातार अपने दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर क्या माहौल है, क्योंकि जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो तो ये सेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है कि कुछ भी तो नहीं बदला है। अभी भी देखिए एनकाउंटर्स होते हैं, आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन क्या बदला है आपको ये समझना होगा। ये राष्ट्रीय धुन आपको कश्मीर की फिजाओं में सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर को 370 से आज़ादी के 2 साल हो गए। इस मौके पर हमारी संवाददाता अदिति त्यागी ने कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज से खास बात की और जानने की कोशिश की आखिर 2 साल में कश्मीर कितना बदला है। नए कश्मीर की नई तस्वीर पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़े सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज साहब हैं। सैफुद्दीन सोज साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले पिछले 2 साल में किस तरह से तस्वीर को बदलते हुए देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये प्रोपेगेंडा है दिल्ली का कि यहाँ बड़ा बदलाव है 370 को कलअदम करने के बाद। ये प्रोपेगेंडा है और कश्मीर के लोग समझते हैं ये झूठ बोला जा रहा है। इस तरह से यहाँ के हालात और बिगड़ जाएंगे। कश्मीरी तो ये भी कहते हैं ये तो हमारी छाती पर मूंग दलने के बराबर है। 370 के कलअदम होने के खिलाफ कश्मीर का बच्चा बच्चा है, यहाँ की लीडरशिप है, यहाँ की सारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप खिलाफ है इसके। अगर दिल्ली वही तरीका करना चाहती है कि एक तरफा तौर, क्योंकि उनके दिमाग में ये बस गई है बात, यहाँ आर्मी है, यहाँ पैरा फोर्सेस हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग समझ लेंगे कि वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं और हिंदुस्तान के आईन की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए ये एक तरफा कार्रवाई थी मोदी गवर्नमेंट की, जिसको कश्मीर के लोगों ने कबूल नहीं किया है। और 370 को बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। मैं सिर्फ मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के नहीं बात कर रहा हूँ। कश्मीर के नौजवान, कश्मीर की बूढ़ी बुजुर्ग नस्ल जो है, कश्मीर के बच्चे 370 यानी हमारी दाखिली खुदमुख्तारी की शिनाख्त जो है वो बहाल करने के लिए यहाँ पूरे जोर से सियासी लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, आपने प्रोपेगेंडा शब्द का इस्तेमाल किया सैफुद्दीन सोज साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर। मैं ग्राउंड पर गई हूँ, मैं लोगों से मिली हूँ सर। सबसे पहले मैं आपसे अमन चैन के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपके हिसाब से कुछ बदला नहीं सर? आपके हिसाब से तो खैर कुछ बदला नहीं। आपने ही कहा कि अमन चैन की भी बात की जाती है, तो कुछ नहीं बदला। खैर सर, आप अगर ये बताएं मुझे कि चाहे वो टेरर इंसिडेंट्स हो, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट्स के ये आंकड़े क्यों ना हो, मैं बता देती हूँ आपको। 2018 में 201 रिक्रूटमेंट्स, 2020 में यानी 2 साल बाद 167, और 2021 यानी इस साल 31 जुलाई तक 73 रिक्रूटमेंट्स ही कर पाए हैं मिलिटेंट आउटफिट। आपके हिसाब से कुछ नहीं बदला? 2018 में 201 रिक्रूटमेंट से 2021 में 73, आपके हिसाब से कुछ नहीं बदला?
सुनिए, एक बात बताऊंगा मैं, ये आपकी एजेंसी चाहे राह है चाहे आईबी है, वो जो आंकड़े जमा करके बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहले इतने पत्थरबाज थे, अब इतने पत्थरबाज हैं, पहले इतने जख्मी थे वगैरह, ये चीज़ें नहीं चलती है सोशल पॉलिटिकल रिलेशन में। हमको ये देखना है कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं। वो नई दिल्ली की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि उनको पता है मोदी गवर्नमेंट ने एक तरफा फैसला लिया था। देखिए मैंने और 370 की सर एक सेकेंड के कदम होने को कश्मीर के लोग बहुत नाराज हैं उस पर। सर आज कितनी दुकानें बंद हैं सर, आज कितने लोग घर में कैद होकर बैठे हैं। आज आप घर से निकले, आपने क्या तस्वीरें देखी हैं सर? देखिए इसकी नहीं, सुनिए मेरी बात, मुझको ज़्यादा पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों से के मुकाबले। मुझे रोज़ ही मिलते हैं, कम से कम 30-40 लोग तो मिलते हैं सुबह से शाम तक। मुझको नहीं पता कश्मीर में क्या हालत है। इधर बाज़ार नहीं है, इधर इंटीरियर सिटी नहीं है। लोगों की नाराज़गी है कि मोदी हुकूमत ने एक तरफा फैसला लिया है। 370 पर कश्मीर के लोग आज भी नाराज़ हैं, कल भी रहेंगे, और ये जो जहनों में परेशानी जारी रहेगी। अगर दिल्ली में कोई ऐसी ही खुशी है, नहीं मैं आपके आंकड़े, आज आप निकले घर से, आपने ट्रैफिक देखा, ये आंकड़े आपने गलत होते हैं। आप नहीं मानते वो बात अलग है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे आराम हो जाएगा। मैं आपको वीडियो भिजवा दूंगी सर। नहीं सर, मैं आपको वीडियो भिजवा दूंगी दुकानें खुलने का। ऐसी क्या बात है? और आप जानते हैं ये बात, दुकानें लाइफ एज यूजुअल कैसे है सर, वो सारी तस्वीरें हैं सर। आप अगर देखकर भी डिनाइल में रहना चाहते हैं तो सर फिर क्या करें? ये आंकड़े नहीं सुनिए, ये डिनाइल में रहने की बात नहीं है। बताओ यहाँ कश्मीर से कोई लीडर उठे और मुझे बताए कि सोच गलत कहता है। यहाँ की सारी मेन स्ट्रीम जो है, यहाँ के सारे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, खुसूसन कश्मीर के लोग जो हैं, वो कभी 370 के कालादम होने को तस्लीम नहीं करेंगे। यहाँ पॉलिटिकल लड़ाई जोर से जारी रहेगी। आप देखेंगे अब जो आंकड़े हैं वो दिल्ली को पसंद आते हैं। कभी आईबी इन आंकड़ों से खेलता है, कभी आरएसएस, कभी ये क्या कहते हैं, आप अपने आंकड़े दे दीजिए ना सर, ये तिफुल तसल्ली बता दीजिए। सैफुद्दीन सोज साहब, आपके आंकड़ों को डिसमिस कर देने से सर मुझे तस्वीरें झूठी नहीं हो जाएंगी, तथ्य झूठे नहीं हो जाएंगे। आपके पास कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? आप देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मेरी बात समझ आएगी। कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हैं। 370 के जो कलदम किया गया है, ये तो हमारी दाखिली खुदमुख्तारी की पहचान थी। आर्टिकल 370 टेम्परेरी था या नहीं था? दूसरा, क्या जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा था कि 370 खुद ही घिस कर खत्म हो जाएगा? अब मेरा जवाब सुनेंगे। 49 में जो बहस पार्लियामेंट में हुई, उसमें ज़रूर ये टेम्परेरी ट्रांजिटरी भी लिखा गया। वो तो आयंगर सरदार पटेल को शुरू में खुश रखने के लिए जो भी मन में आया वो फिर गया। देखिए, वो डिबेट जब हो रहा था उस वक्त आयंगर फिर सरदार पटेल से पूछने आया, मौलाना आज़ाद भी लॉबी में आया, और उनको ये ख्याल था कि जो भी उनको ये ख्याल था कि हमारे कहने से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.